नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस समय डिवकॉम ऑफिस के बिल्कुल बाहर हूं। यहां पर रैबरे खेल से टीचर जो हैं वो यहां पर आज प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। जिस तरह से इन लोग यहां लगातार से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इससे पहले भी जिस तरह से जम्मू प्रेस क्लब के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया था तो काफ़ी लाठी चार्ज भी है इनके ऊपर हुआ था। आज ये डिवकॉम ऑफिस के बाहर यानी कि जम्मू डिवकॉम ऑफिस के बाहर इस समय प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं और तस्वीरें इस समय जो है मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं न्यूज़ डिजिटल टीवी के माध्यम से। जिस तरह से आप देख सकते हैं रैबरे खेल टीचर्स एसोसिएशन जो है वो लगातार अपनी मांग जो है वो लेकर प्रदर्शन कर रही है और इनका लगातार प्रदर्शन जो है वो जम्मू में जारी है। इससे पहले जम्मू प्रेस क्लब के बाहर, आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर ये लोग जो हैं पनामा चौक आकर बैठे हुए हैं और इनका लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। इन लोगों ने क्रोश प्रदर्शन इससे पहले भी जो है वो जम्मू में किया और आज डिवकॉम ऑफिस के बाहर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको जो है वो मैं लाइव दिखा रहा हूं न्यूज़ डिजिटल टीवी के माध्यम से। अब ये देखें डिवकॉम ऑफिस के बाहर ये जो लोग जो हैं गेट पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि हमारी जो हमारा टर्म जो 7 साल का था वो अब जो है ये इसे कन्वर्ट करके जो है वो 4 साल किया जाए और ये लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इनके ऊपर लाठी चार्ज भी जो है वो हुआ था और आज डिवकॉम ऑफिस के बाहर ये अपना आक्रोश प्रदर्शन दिखाते हुए यही हमें नहीं बोलना है, यही सोचना है इनको कि क्या कहेंगे हम सब अपने यूथ को क्या जवाब देंगे। फिर क्या कहेंगे जिस तरह से आप प्रदर्शन पे लगातार बैठे हुए हैं? अगर इससे पहले भी बात करें तो जम्मू प्रेस क्लब के बाहर भी आपने प्रदर्शन किया था, लाठी चार्ज भी आपके ऊपर हुआ था, क्या कहेंगे? बस आज हमारा 20वां दिन है, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, कोई भी नहीं सुनने वाला है। जहां भी देखे आप देखे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी मतलब इतनी जान पे आ गई है अब हमारे पास। अब हमें शायद फिर ये कैंडल मार्च करते हैं सर, अब फिर ये कैंडल मार्च करते हैं, बोलते हैं हाय हाय अफसोस ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। लेकिन जब यहाँ कोई मरेगा, जब कोई यहाँ मरेगा फांसी लगाएगा, कल मैं खुद फांसी लगाऊंगा, यहाँ मैं भी देखूंगा एलजी साहब के पास। डिवकॉम ऑफिस के बाहर आज आप बैठे हैं, क्या उम्मीद लेकर आए? उम्मीद रखे यही कि हमारा इंसाफ मिल जाए, हमारा इंसाफ होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। इंसाफ की मांग जो है वो लगातार यहाँ पर करते हुए और ये आक्रोश प्रदर्शन आज जो है वो डिवकॉम ऑफिस के बाहर, और इनका कहना है डिवकॉम ऑफिस के बाहर हम इसलिए आए हैं कि हमें उम्मीद है कि हमारी सुनी जाएगी, इंसाफ जो है वो हमारे साथ होगा। और ये तस्वीरें इस समय जो है वो मैं आपको न्यूज़ डिजिटल टीवी के माध्यम से लाइव दिखा रहा हूँ। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, हाय हाय करते हैं, हाय हाय करते हैं, हाय हाय करते हैं। हम एक हैं, अपना हक, अपना हक, अपना हक, अपना हक, अपना हक। लाठी डंडा खाएंगे, ऑर्डर लेके जाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, ऑर्डर लेकर जाएंगे। लगातार ये मांग यहाँ पर इनकी यही है। डिवकॉम ऑफिस के बाहर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात नहीं है सरकार की तरफ से। आपको क्या लगता है, अपनी राय के साथ
ये लोग लगातार जो हैं वो प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और जिस तरह से इनका कहना है कि इंसाफ की मांग ये लगातार जो है वो कर रहे हैं। और आज डिवकॉम ऑफिस के बाहर जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रैबरे खेल के जो टीचर्स हैं वो लगातार यहाँ पर जो है वो मांग करते हुए, और इन लोगों का यही कहना है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारे साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए। और ये डिवकॉम ऑफिस के बाहर इन लोगों का कहना है कि इसलिए बैठा जा रहा है क्योंकि इनको उम्मीद है, डिवकॉम ऑफिस में कुछ उम्मीद लेकर ये जो हैं इस समय पहुँचे हैं। और ये देखें, ये डिवकॉम ऑफिस का ये गेट, और अंदर हम देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी भी जो है यहाँ पर खड़े हैं और इन लोगों का यही लगातार मांग जो है ये कर रहे हैं। ये देखें आप, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस का ये जो गेट है और ऑफिस का गेट है, और आपने सुना इनकी तरफ से बातचीत करने के लिए अभी हाल ही में अंदर सर थोड़ा आगे आप। सर सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप इस पे कैमरा फोकस करें। ये है हमारी पॉलिसी, इस पे लिखा है रेगुलाइजेशन ऑफ रैबरे खेल। इस पे साफ लिखा है द वैकेंसीज एज शैल एक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट शैल नॉट बी फिल्ड अप। वो वैकेंसी फिल्ड नहीं होगी बट शैल बी केप्ट रिजर्व फॉर द रेगुलाइजेशन ऑफ ऑल द रैबरेज। वो वैकेंसी फिल्ड नहीं की जाएगी और उसको रिजर्व रखा जाएगा जो ये हमारे रैबरेज टीचर लगे हैं उनके लिए। ये हमारी पॉलिसी में बाकायदा रिटर्न में उस टाइम की पीडीपी और बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारी पॉलिसी बनाई थी, ये रिटर्न में लिख कर देते हैं। जब हमने ज्वाइनिंग की तब गवर्नर रूल था, गवर्नर रूल के अंडर ही हमने ज्वाइनिंग की। एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर हमारी पॉलिसी को साइन करता है, अप्रूव करता है, बाकायदा बोर्ड बनता है, हमारे इंटरव्यूज होते हैं, मेरिट लिस्ट बनती है, फिर ज्वाइनिंग होती है। एक प्रॉपर चैनल तरीके से हम लोग रिक्रूट होते हैं और फिर हमारी पॉलिसी के साथ द्वारा छेड़छाड़ की जाती है और इसी पॉइंट को चैलेंज करके वो लिख देते हैं कि जो पोस्टें हमने फ्रीज रखी हैं उसको हम फ्रीज नहीं करेंगे, हम उसको फ्रेश रिक्रूटमेंट करेंगे, जेकेएसएसआरबी को रेफर करेंगे और रिक्रूटमेंट करेंगे। ये अपनी ही पॉलिसी को ओवरलैप कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हमारा डेलीगेशन राजभवन श्रीनगर 29 मई को इसी इशू को लेकर गवर्नर साहब से मिलने गया था, हमने उनको अपनी सारी डिमांड्स बताई कि किन मुश्किल हालातों में हम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो कोविड ड्यूटी हो। हम मात्र 4000 में इस टाइम एज ए फ्रंट लाइन वर्कर भी काम कर रहे हैं। हमने कोविड भी ड्यूटी दी, हमने खेलो इंडिया कराया, फिट इंडिया कराया, यूथ गेम्स करवाई, एलजी ट्रॉफी कराई। मतलब जम्मू कश्मीर में वो कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें हमने अपनी पार्टिसिपेशन नहीं दी। जब हमारा डेलीगेशन राजभवन श्रीनगर में मिलता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, DIPR में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन में गवर्नर साहब की तरफ से ट्वीट आ जाता है जिसमें वो लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD टू एड्रेस ऑल द जेन्युइन कंसर्न एंड इशू प्रोजेक्टेड बाय द डेलीगेशन ऑन प्रायोरिटी। हमारे डेलीगेशन ने जो उनको अपनी डिमांड्स, जो अपने इश्यूज बताए थे, गवर्नर साहब खुद GAD सेक्रेटरी को वहां बिठा के ये बोलते हैं कि इनकी इशू को रिजॉल्व किया जाए, जल्द से जल्द इनकी बेहतरी के लिए कोई ऑर्डर निकाला जाए। 7 दिन का वो प्रॉमिस करते हैं कि 7 जून तक आपका ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन आज वो 7 दिन हमें देखने को नहीं मिले। वो 7 दिन की बजाय 7 महीने हो गया, नया साल भी आ गया, लेकिन वो प्रॉमिस, वो वादा जो गवर्नर साहब ने सिर पे हाथ रख के हमारे डेलीगेशन के साथ किया था, वो वादा झूठा निकला। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं कि
ये जो जोल है, जहाँ ये जो बैकस्टेप कर रही है गवर्नमेंट अपनी ही पॉलिसी को लेकर, ये क्यों हो रहा है? क्या ये चाहते हैं कि यूथ जो हम लोग JNK में जितने भी यूथ जो अलगाववाद की तरफ था, जहाँ जो ड्रग्स की तरफ था, हम उसको चैनलाइज करके एक मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे ही घर, हमारा ही चूल्हा जलने नहीं दे रहे। मात्र 4000 सैलरी देते हैं, काम जो है वो एक रेगुलर टीचर की तरह लेते हैं, हमारी डिमांडों को फुलफिल नहीं करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादे करते हैं, विश्वास दिलाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करते। ऑफिस खोले हुए हैं, LG ग्रीवियंस सेल भी है, लेकिन उस पर काम कोई नहीं होता है, सिर्फ दिखाने के लिए है। डिमांड हमारी आज से 4 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है। जो जम्मू में जितनी भी रैबरे स्कीम है उनका प्रोविजन पीरियड 5 साल है, तो हमारे साथ बेइंसाफी क्यों की जा रही है? हमारा भी टाइम पीरियड 7 साल से घटाकर 5 साल किए जाए। एक जेन्युइन सी डिमांड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों उसको फुलफिल नहीं कर रहे। हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर इस समय डिपकॉम ऑफिस के बाहर, और इनका कहा जा रहा है जब तक हमारी सुनी नहीं जाएगी तब तक इसी तरह से ये प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। ये लाइव तस्वीरें इससे मैं आपको NUS डिजिटल टीवी के माध्यम से जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। और लाठीचार्ज भी इनके ऊपर हुआ था और यहाँ पर ये लोग जो समय प्रदर्शन कर रहे हैं, कहते हैं लाठी जरूर खाएंगे पर अपना ऑर्डर लेकर जाएंगे। आज डिपकॉम ऑफिस के बाहर उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं और ये प्रदर्शन, इनका कहना है कि चाहे जिससे मर्जी लाठियां हमारे ऊपर बरसे, हमारा प्रदर्शन इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। ये तस्वीरें इस समय डिपकॉम ऑफिस के बाहर से दिखा रहा हूं जो मैं आपको। आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रहबरे खेल के फीमेल भी एम्प्लॉयज यहाँ पर हैं। अब ये देखें तस्वीरों में, तस्वीरें इस समय आपको जो है वो डिपकॉम ऑफिस से आप लाइव तस्वीरें NUS डिजिटल टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। अब ये देखें गेट पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगे ना कहीं बैठ जाओ, सुनो सारे। डिपकॉम ऑफिस के बाहर कुछ उम्मीद लेकर ये जो लोग बैठे हुए हैं और हमने देखा था लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर जम्मू प्रेस क्लब के बाहर भी इन्होंने प्रदर्शन किया था और उसके बाद लाठी चार्ज भी इनके ऊपर जो हुआ था। कुछ उम्मीद लेकर आज ये डिपकॉम ऑफिस, इस साइड आइए थोड़ा भैया। एम्पलीफायर पास में लाना पड़ेगा जी। क्या बात हुई अभी डिपकॉम साहब के साथ, वो थोड़ा बताएं आप। बोलो बोलो, अब जाएगी, बोलो। कौन सा वाला, ये भी तो बोलो, कौन से वाला, ये भी बोलो ना, सारों को ना पीसो। SHO नवाबार, नवाबार।
हेलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, सभी टीचर एक बार चुप रहेंगे अभी। देखें, परसों जो कार्रवाई हुई थी नौवाद पुलिस स्टेशन से हमारे टीचर्स के ऊपर, जो फीमेल टीचर्स को हमारा मारा गया, हम डिपकॉम सबके पास आए थे यही बात करने के लिए कि सर, फीमेल टीचर्स को एक मेल पुलिस वाले किस तरह से घसीट के मार सकते हैं? आपने उनको ऑर्डर दिया था या किन ने उनको ऑर्डर दिया था? सर ने ये बात बोली है कि मैं एडीजी सर से बात करके इस पे हम एक्शन लेंगे। एक बात तो ये हो गई कि मेन ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप क्या बोलते हो। जैसे आप हमारी फीमेल टीचर्स बोलेंगी, क्योंकि उनको मारा गया है, उनको घसीटा गया है। एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जब तक एक्शन नहीं होगा हम नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी फीमेल टीचर आश्वासन नहीं चाहिए। मेल पुलिस ने लाठी बरसाई है, हम पीछे नहीं हटेंगे। आश्वासन पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमें एक्शन दिखेगा, हम हटेंगे, कोई हटेगा नहीं यहाँ से। बाकी हमने सर से ये भी बात की है कि जो हमारा पहले मेमोरेंडम सर आपको दिया था हमने, और आज एक और दिया है, डिमांड पे सर ने बोला है कि मैं खुद एलजी साहब से पर्सनल बात करूंगा और चीफ सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, और आपकी जो भी डिमांड है, मेन डिमांड आपकी यही है, 7 साल से 5 साल करने वाली आपकी, और जो आपकी पोस्ट है उनको फ्रीज रखा जाए। वो उनका टाइम दिया है 1 हफ्ते का, कि 1 हफ्ते के बाद आप मेरे से इन चीजों का कंफर्म करना। बट मेन मुद्दा इस समय हमारा ये था, जो एसएचओ साहब ने रिटर्न मिलेगा तो हम हिलेंगे। जब मेन मुद्दा था, जो एसएचओ नौवाद ने हमारे टीचर्स को मारा है, पिटाई की है उनकी, और हमारे फोटो तक खींच रहे थे, बोल रहे थे 307 का पर्चा लगेगा, तुम्हारे पे 302 का पर्चा लगेगा। हम उनको बता दें, हम लोग टीचर्स हैं, क्रिमिनल नहीं है, किसी का मर्डर नहीं किया हमने, जो आप में हमारे में 302 और 307 के पर्चे लगाओ। और जो उन्होंने किया, जो हमारी फीमेल स्टाफ पे उन्होंने एक्शन लिया, उनके ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए, डेडवुड लिस्ट में उनको निकालो बाहर। बिल्कुल, उन पुलिस वालों को नौकरी से निकालना चाहिए, जिनको अपना कानून तक नहीं पता है कि किस तरह से हमें अपनी ड्यूटी करनी है। नहीं जाएंगे जब तक उस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्शन नहीं होगा। इनको नहीं घसीटा गया है, जिस दिन रास्ते में इनको घसीटा जाएगा ना, उस दिन मेरे से पूछना कैसे उठा जाता है और कैसे बैठा जाता है। होल्डिंग अस लाइक दिस, सर क्या पुलिस वाले ऐसे पकड़ सकते हैं? आप मुझे जवाब दें। 307 का मतलब होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। हमने किसको मारा है? हमने किसको मारने की कोशिश की है? 302 का मतलब होता है जिसको आपने मार दिया हो। तो आप हमें बताएं, कानून हमें भी पता है, कानून हमें भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, मतलब नहीं है उसका आप मिस यूज करें। हमारे खानदान की पुलिस में है, हम कोई ऐसे उठने नहीं आए हैं, हमें हर एक एक्शन का रिएक्शन पता था, हमें हर चीज का पता था कि पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है। मेरे भाई भी ऐसा ही है, ऐसी बात मत कीजिए कि मुझे एक्शन नहीं पता, मुझे भी एक्शन पता है। जी अब क्या हो रहा है? जी बोलो। धोखे में नहीं आएंगे, आधा लेके जाएंगे, धोखे में नहीं आएंगे, आधा लेके जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं अपनी देखो सर, मैं एक बात बता दूं हमें, क्योंकि हमारी फीमेल टीचर्स के इनके पेरेंट्स ने भी वो वीडियो देखी है, इनके स्टूडेंट्स ने भी वो वीडियो देखी है, जहाँ पे इनकी शादी हुई है, ने भी देखी है, ये वीडियोस देखी है, किसी ने ऐसे नहीं इनकी इतनी इंसल्ट हुई है, इसलिए जो डिसीजन ये फीमेल लेंगी हम उस डिसीजन पे खड़े हैं। हमें अगर डिपकॉम साहब उन पे एक्शन लेते हैं तो हम यहाँ से पीसफुली चले जाएंगे। तो बिल्कुल अभी कहा जा रहा है कि डीजीपी साहब से बात कर जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमें तो उनको सस्पेंड या उनको नौकरी से ही बहाल चाहिए। हमें उनको यहाँ पे नहीं चाहिए कि वो हमारी बहनों को, हमारी माताओं को
हमें ऐसे घसीट के लेके जाए। हमें की बात नहीं है, उनमें जो कर्मचारी है, पुलिस कर्मी, उन्होंने ट्राउजर तक खींचे, हमारी फीमेल स्टाफ ने, उनको शर्म नहीं है, लड़कियां हैं, इस लड़की के हम ट्राउजर खींचेंगे, इनको शर्म नहीं आई, और ये हमें कहते हैं कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपको बताएंगे। जब वहाँ पे हमारे से वो चीजें हो गई, क्या इनकी बेटियां नहीं है, क्या ये किसी से चुनी नहीं है, हाँ, क्या हम किसी की बेटियां नहीं थी जो ये हमारे पास आए और हम पे डंडे बरसाए, हमारे बाल खींचे वहाँ पे, हमारे ट्राउजर खींचे वहाँ पे, इनको शर्म ही नहीं आती है, ये क्या तुमको? हमने आपकी वीडियो भी देखी जिसमें आपकी धक्का मुक्की हो रही है पुलिस वालों के साथ। 5-8 बार मैंने उसको बोला कि मुझे धक्का मत दो, मुझे धक्का मत दो। सर ऐसे धक्के दिए ना, फिर यहाँ से मैंने उठे, सर उसने मुझे पंच किया, मेरी स्पाइक्स टूट गई। सर एक पुलिस कर्मचारी ने मुझे यहाँ पे 2 डंडे मारे। क्यों मारा आपको? आपने किया क्या था? सर हमारा यही एक मुतालबा था कि हमें क्रॉस करने दे सड़क, हम कोई इंडिसिप्लिन नहीं करेंगे, लेकिन अचानक से पुलिस कर्मी आ गए और उन्होंने हम पे डंडे बरसाए कि हमें ये रोड क्रॉस करने नहीं दिया, जबकि हमारा मेन जो है ना बेसिक हमारा डिसिप्लिन है, हम कोई चीज इनडिसिप्लिन में रह के नहीं करते हैं, हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, ये हमें डिसिप्लिन सिखाएंगे, हम इनके बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं। हम उनको बोला था हमने कि हमें पीसफुली हम जाने दीजिए, लेकिन नहीं माना, वो आगे क्या चाहते हो? एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए, हमें एक्शन चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को ड्यूटी पे क्यों रखा है? ऐसे लोगों को ड्यूटी पे क्यों रखा है? ये तो बहुत ही ठीक है, देखो मैडम, आप डिपकॉम साहब से मिलकर आए हैं, लेकिन जो आपकी बाकी की साथी है वो इस बात को मानने से राजी नहीं है कि वो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, क्या बातचीत करेंगे डिपकॉम साहब के साथ, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमने सर से बात की, डिपकॉम साहब से बात की, उन्होंने बोला कि हाई ऑफिस की तरफ से ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं था कि मेल या फीमेल स्टाफ के ऊपर लाठीचार्ज हो, टीचर्स के ऊपर, तो वो बात भी है। और साथ में जो फीमेल स्टाफ के साथ पुलिस कर्मचारियों ने भद्दा बिहेव किया, तो सर ने बोला कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब हमारे जो टीचर्स हैं जो वो बोलेंगे तो उसके खिलाफ हम कैसे गोल्ड मेडल निकाला, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं डिपकॉम ऑफिस के बाहर लगातार इनकी मांग है कि एसएचओ के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन होना चाहिए, एसएचओ को जो है वो सस्पेंड की मांग यहाँ पर डिपकॉम ऑफिस के बाहर ये जो करते हुए, और तस्वीरें इस समय आपको लाइव दिखा रहा हूँ। कर ले